दोस्तों रात का 8:30 बज रहा है। बिरयानी का टेस्ट एक बार खाओ तो खाते ही रहो। दोस्तों रात का 8:30 बज रहा है और फिर कुछ और बेहतरीन टेस्ट की तलाश में निकल चुका हूँ और लेकर जा रहा हूँ आपको रात्रि बाज़ार। तो देखते हैं वहाँ क्या टेस्ट करता है। करेली बाग में पड़ता है ये, अभी जो ऑटो वाले दादा हैं उन्होंने मुझे बताया और वहीं आपको लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रात्रि बाज़ार में। ये जो दिखाई दे रहा है इन होर्डिंग्स के पीछे वो रात्रि बाज़ार है, जहाँ पर रात में 2 से 3 बजे तक ईट आउट प्लेसेस पर भीड़ मचती है। मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा शूट करना है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कम भीड़ मिले मुझे। और वैसे भी आज नवरात्रि का पहला दिन है, लोग गरबा खेल कर आएंगे और उसके बाद खाने पीने के स्टॉल पर टूट पड़ते हैं, तो भीड़ तो मिलना ही है। का गेट है और अब मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ। और दोस्तों करेली बाग में मैं इस समय जहाँ हूँ ये है रात्रि बाज़ार। बड़ोदरा की एक खासियत है कि खाने के साथ ये जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बेहद शानदार और देखने लायक होता है। और यह जो रात्रि बाज़ार होता है ये करीब 2 से 2:30 बजे तक खुला रहता है। मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और जब लोग गरबा खेलने के बाद यहाँ भारी भीड़ उमड़ने वाली है, उस समय शूट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। और ये जो यहाँ की मटका दम बिरयानी है इसका प्रिपरेशन चल रहा है आपके सामने। ये सबसे पहले क्या किया है इसमें आपने? ये ग्रेवी डाला सर। ग्रेवी डाला है? हाँ जी जी। इस ग्रेवी में क्या क्या था? इसमें ग्रेवी में ये ओनियन टमाटो एंड काजू की ग्रेवी है। ओके। और इसमें काजू डाला हमने उसका। अच्छा। ग्रीन पीस है, कॉर्न है। जी जी। और अभी इसके बाद राइस बनेगा इसका मटके का। अच्छा। तो दोस्तों ये इस तरह का जो सामने रेड मटका दिख रहा है इसमें पहले ग्रेवी डाल दी गई है और अभी राइस तैयार हो रहा है। ये टॉप मसाला है। जी जी। ये पनीर है। देखिए आराम से। कोई बात नहीं। नमक मिर्च मसाला है। जी जी। गाजर राइस है। दोस्तों इंदौर के बाद डाल दिया, ये भरा दिया। बड़ौदा दूसरी जगह लगी मुझे जहाँ चीज़ों का जो संस्करण है वो बेहद फैंसी होता है। इस तरह से सजा के पेश की जाती है कि खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। और ये रोगन है या जिसे तरी भी कह सकते हैं, तरी कह सकते हैं। थोड़ा सा उसे स्पाइसी बनाने के लिए फिर इसमें तरी को ऐड ऑन कर दिया गया है। तो मुझे इससे एक बहरूद वाला बिरयानी भी याद आ रहा है, वो भी मटकी में तैयार होता है। उनकी खासियत ये है कि वो हर बिरयानी उनकी ऑन स्पॉट तैयार होती है और वो बिल्कुल ताज़ा बनाकर कहते हैं। यहाँ भी कुछ उस तरह के सीन लग रहा है कि जब ये बिरयानी बनती है, ये देखिए आप। और ऊपर से पर चीज़ का स्टफिंग हुआ है। इतनी मेहनत के बाद मुझे जो एक चीज़ लगती है कि जब इतनी मेहनत की जाती है इसे सजाने में, उसके बाद जब इसे खाया जाता है ना तो प्लेट में तो निकालना ही होगा। मुझे लगता है कि उस समय दिल थोड़ा सा तो दुखता होगा कि यार इतना सजाने के बाद इस तरह से प्लेट में निकालना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं इस समय गुजरात के वडोदरा में और क्योंकि मैं आपको बेस्ट टेस्ट की तलाश आपकी पूरी करता हूं तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आया हूं रात्रि बाज़ार में। करेली बाग में कहलाता है इलाका, और रात्रि बाज़ार इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर करीब रात में 2-2:30 बजे तक जो खाने पीने के अड्डे हैं या ठिए कहें इंदौर की भाषा में, वो यहाँ पर खुले रहते हैं। लोग यहाँ आते हैं और तसल्ली से खा कर जाते हैं। और वैसे भी गुजरात नाइट में ईट आउट के लिए फेमस है, तो ऐसी ही एक जगह पर आपको मैं लेकर जाऊँगा जो अपनी बिरयानी के लिए फेमस है और आपको एक इसका ओवरव्यू कराता हूँ मैं। ये तो वो सामने जगह रहेगी
जहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगा दम मटका बिरयानी खिलाने के लिए। बाकी इस प्लेस की खूबसूरती देखिए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ओवरऑल सामने कुछ तड़का क्लब दिख रहा है, एम्बियंस भी मज़ेदार है, लाइटिंग से हैं। आई थिंक एम्बियंस देख के ही आपका खाने पीने का मन करने लगता है। लाइक इंदौर की बात करें तो जिस तरह से 56 में माहौल उमड़ता है, सराफा में माहौल उमड़ता है, कुछ उसी तरह से यहाँ पर रात्रि बाज़ार में मुझे माहौल दिख रहा है। और अभी भीड़ कम है क्योंकि करीब 8:30-9 बज रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, हो भी सकता है। इस तरह से ये पूरे एरिया में अलग अलग छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। और सामने आई थिंक वो कुछ पनीर अंगारा जैसा कुछ जा रहा है जलता हुआ, इस टेबल पर आया था ये। आई थिंक इस तरह के जो ईट आउट क्लासेस रहते हैं अमूमन सभी जगह कुछ न कुछ अच्छा मिलता ही है। लेकिन मैं हर जगह तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि उस सिटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है, फूड ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लोग अपना बेस्ट टेस्ट सर्व करते हैं और पब्लिक भी उन सारी जगहों पर आती है। तो आपको वापस फिर एक बार दम मटका बिरयानी की ओर लेकर चलता है। और दोस्तों फिलहाल रात्रि बाज़ार में जो दम मटका बिरयानी फेमस है, उनके जो प्रोप्राइटर है उनके साथ अपना नाम बता दीजिए। दिनेश गुप्ता जी हैं मेरे साथ में, और आइए उनसे जानते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। ये मेरा ये 13वां साल है, बाज़ार को 13वां साल चल रहा है। जब से बाज़ार खुला है, जब से मैंने ये प्रोफाइल चालू करा हुआ है, मटका बिरयानी, पंजाबी खाना, चाइनीज़, पाव भाजी, फास्ट फूड, सारी चीज़ें हैं, बारबेक्यू है। और ये दम मटका बिरयानी का किस तरह से ख्याल आया आपको, किस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाए? इसमें ऐसा था कि एक बंदे ने, हमारा जो कारीगर था वो लेके आया था, और अपने बाज़ार में सब जन मटका बिरयानी बेचते हैं, और वो मटका बिरयानी ऐसा नहीं कि अपने अपने हिसाब से बना के बेचते हैं। मैं मेरे हिसाब से अलग स्टाइल में बेचता हूँ, और मेरा मटका रेड कलर का है, बाकी सबके मटके ब्लैक कलर के हैं। मैंने मेरा हिसाब मेरे औरतों से रेड कलर का अच्छा एक मटका बना के बनाया हुआ है। कुछ खासियत भी बताइए आप। खासियत ऐसा है कि जो अंदर जो मटेरियल अमुक जो हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं, जो वो कुछ हटके अलग से बनाते हैं मटके की, वो क्या है कि प्रॉपर बाज़ार के अंदर सब कुछ बेच रहे हैं, वो हिसाब से तो मटके का जो मेरे हिसाब का बनाना है वो अलग है। तो बताइए। काजू सब खोल के बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने हमारी डुप्लीकेट भी कर रखा है इस बाज़ार के अंदर, मटके की भी डुप्लीकेट कर रखी है। खा के देख के तो किसे अपनी माने, मैं अपनी माने, आपको अपनी माने, तो आप खाए बाद बता सकते हो स्वाद किसका असल है। अच्छा, तो पिस्ता तो जरा खाता है तो देखे जाता ही है, खाता है, पर उसके खाने के ऊपर इस दुनिया के अंदर उससे वो करना बिल्कुल बेखुदी का काम है। खाना आता है तो एक उससे समझ लो कि बंदा भरोसे खाना फूड मेरा अच्छा मिले, वो हिसाब से आते हैं वाले की दया से। मुझे जो मेरे कस्टमर मुझे जानते हो, मेरे माल को जानते हैं, उससे ज़्यादा मेरे माल पे जानते हैं, वो मुझे मेरे पास आते ही है। तो दोस्तों ये दम मटका बिरयानी के गुप्ता जी हैं जो अपनी बिरयानी के बारे में बता रहे हैं, और थोड़ी देर बाद रिव्यू करके देखते हैं कि इनकी बिरयानी किस तरह की है और क्या खास बनाता है इनकी बिरयानी। बिरयानी का रेट क्या है? बिरयानी का रेट ऐसा है कि पहले मैंने चालू करा था जब मैंने 200 रुपया करा था, और लॉकडाउन के अंदर के बाद मैंने 1 साल के बाद 220 रुपया करा, और अभी कल नए मेनू मेरे गिरेंगे 240 रुपये से मेनू गिरेंगे। मुझे कॉस्टली पोसा नहीं रहा है, मुझे ग्राहक को, कस्टमर को माल खिलाना है। 240 रुपये का बिरयानी उनके पास मटका बिरयानी आपको मिलेगा। उसके अंदर 3 दिन खुला रहता है मेरा 60 और 365 दिन, और सांझ के 7 बजे बाद से सुबह के 3 बजे तक कभी भी आओ। आपका पंजाबी खाने के अंदर आप शाम 7 से रात 3 बजे तक आपके यहाँ पंजाबी खाना है। इसके बाद दम मटका बिरयानी है, यहाँ पर आप मटका बिरयानी खा सकते हैं और मज़े लीजिए। यदि आप बड़ोदरा आते हैं तो इसे ट्राई जरूर करिए। दोस्तों ये दम मटका बिरयानी की ग्रेवी है जो फिलहाल बन रही है यहाँ पर, या बाकी चीज़ें भी अभी क्या बनेगा? पनीर हैदराबादी, ना वेज हैदराबादी बिरयानी। हाँ, हैदराबादी मटका बिरयानी, हैदराबादी मटका बिरयानी।
ये हमने इसमें बटर डाला इसमें बटर और गार्लिक डाला। तो ये बटर और काजू के साथ हैदराबादी बिरयानी रेडी हो रहा है। पालक डाला और ये पालक, हैदराबादी पालक बिरयानी है। और इसमें इस तरह से बाद में चावल ऐड ऑन हो जाता है। और इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। कितनी देर में बन जाता है ये? 5 मिनट में। 5 मिनट। सब रेडी रहता है ना। अच्छा, ऑलरेडी चीज़ें रेडी रहती हैं। ये बाहर थाली में आप इसे बिखेर क्यों देते हैं? अरे बाहर अच्छा लगता है बस। अच्छा जी हाँ जी हाँ। तो क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इसके चलते प्लेट में बाहर भी ये फैल जाता है। और ओवरऑल सारा एक गार्निशिंग और ये सारी चीज़ें देखिए इस तरह से। ये दोस्तों बड़ौदा की जो फेमस दम मटका बिरयानी है, उसके वेटिंग के लिए मैं फ़िलहाल एक टेबल पर बैठ चुका हूँ, अपनी सीट ले चुका हूँ। बिरयानी आने वाली है, हम ट्राई करके देखते हैं कि बिरयानी किस तरह की और क्यों इतनी फेमस है। हालांकि ओवरऑल इसकी जो प्रोसेस देखी मैंने बनने की, तो जो बनने का तरीका है वही इतना मज़ेदार है, इतना लजीज है कि देख कर ही लगता है कि जब बिरयानी बन के आएगी तो टेस्ट में अल्टीमेट ही रहने वाली है। और दोस्तों फाइनली मेरे सामने जो दम मटका बिरयानी है वो आ चुकी है। इसका ओवरऑल जो प्रिपरेशन का तरीका होता है इतना खूबसूरत होता है सारा, जो इसका गार्निशिंग है, जो इसके साथ सर्व होती है। और मैंने जिस तरह से कहा कि मैं इतना फूडी नहीं हूँ और मैंने एक रेगुलर मटका बिरयानी ली, हालांकि उनका कहना था कि क्वांटिटी तो सेम आना है, आप कुछ भी ले लीजिए। तो एक रेगुलर वाली मैंने मटका बिरयानी ली है। आप चाहते हैं यहाँ पर अलग अलग वेराइटी है, ट्राई कर सकते हैं। तो आइए दिखा के देखते हैं कि ये मटका बिरयानी किस तरह की है। दूसरी चीज़ मुझे जो लग रही है कि बड़ी मेहनत से इसे इस तरह से बनाते हैं। और मेरा तो दिल ही देख रहा है कि कैसे इसे वापस प्लेट में निकालूँ और खाऊँ, क्योंकि कितनी मुश्किल से ये सारी गार्निशिंग करते हैं, कितनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन खाना है तो निकालना तो होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिरयानी। नीचे जो ग्रेवी है उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यदि आप पनीर चाहते तो पनीर वाली मिलती है। और जिस तरह का आप चीज़ चाहे, अभी मैंने आपको वो पालक वाला दिखाया जो पालक हैदराबादी वाला, तो उसमें पालक को मिलाया गया। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट रहता है ओवरऑल इस तरह की बिरयानी के साथ। पनीर पुलाव 9 नंबर। दिन भर के जिस तरह के टेस्ट में तलाश में था, ये मेरी तलाश यहाँ आकर पूरी हुई है। दिन भर से सोच रहा था कि यार थोड़ा सा कुछ स्पाइसी भी हो जाए, पानी का बड़ा बड़ा लाना सर, मॉडरेट टाइप का स्पाइसी हो। तो ये मॉडरेट टाइप का स्पाइसी है और आई थिंक तो पेट के लिए भी ठीक रहेगा। चावल है, नाइट का टाइम है। साथ में रायता सर्व करते हैं, टेस्ट करके देखता हूँ। थोड़ा सा इसे खाता हूँ क्योंकि अब खाने का टेस्ट मुझे जम गया है। तो आपसे 2-5 मिनट के बाद में बातें करता हूँ। पहले थोड़ा सा इसे खा लेता हूँ। इसका भी क्वान्टिटी आता है, आई थिंक यदि आपको थोड़ा सा कम भूख हो तो 2 लोग उनके लिए भी सफिशिएंट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरे जैसा आदमी जो ज़्यादा फूडी नहीं है, तो थोड़ा सा कम खाता है, तो आई थिंक मेरे लिए तो हेवी रहने वाला है। बट मैंने उनसे कहा था कि उसका पोर्शन मुझे मिल सकता है, तो उनका कहना था कि नहीं, हम उतना ही देते हैं।
अदरवाइज टेस्ट के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो और मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मुझे आपके लिए क्योंकि रिव्यू करना है। आज 4 बजे के बाद मैंने 410 कोई और ईट आउट फ्लैश ट्राई नहीं किया था, तो डिसाइड कर लिया था कि रात में जाके मटका बिरयानी आपके लिए टेस्ट करना है, तो बताना है कि किस तरह का टेस्ट है, ताकि आप अपनी वडोदरा विजिट पे आए तो जो बेस्ट टेस्ट है। मेरे से मैं खा रहा हूँ अभी काजू के टुकड़े में आ रहे हैं, बटर का टेस्ट आ रहा है, चीज़ का टेस्ट आ रहा है, राइस का क्वालिटी भी अप टू मार्क है। और ओवरऑल जो चीज़ें हैं जैसे कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का तरीका है आज कुछ इसी तरह से सुकून चाह रहा था कि कोई एक सुकून की जगह मिले वहाँ बैठ के कुछ खाया जाए। आज दिन भर बड़ी भागम भाग रही है, थकान भी थी, और इसलिए जहाँ मैं होटल में रह रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि यदि आप लेट जाएंगे तो वहाँ आपको रश मिल सकता है। तो उस वजह से फिर मैं 9 बजे के आसपास यहाँ आ गया, और ठीक ही रहा क्योंकि यहाँ रश अभी कम है। तसल्ली से जो खाने का रिव्यू है वो भी तसल्ली से हो रहा है, खाने में भी मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें उसकी मार्क चल रही है। क्योंकि कुछ में क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा कभी मैं थोड़ा सा धर्म संकट में फंसा वो मैं चीज़ों को जूता नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि आपका पेट आपको परमिशन नहीं देता है कि उससे ज़्यादा कुछ और खाया जाए। अभी आधा पोर्शन बचा हुआ है, पता करता हूँ कि इसे क्या पार्सल हो सकता है या क्या किया जाए, या फिर धीरे धीरे खाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ फाइनली क्या करने का। मुझे कितना फील आ रहा था, थोड़ा सा वॉक कर लूँ तो फिर खाना स्टार्ट कर दूँ। हालांकि अपने कॉफी से नहीं है यहाँ पर फील कुछ इस तरह का ही आ रहा है। दोस्तों फाइनली मैंने जुगाड़ लगा लिया। यहाँ पर जो वकील भाई है मुझे कर रहे हैं पास में बताया, वो पूछा कि क्या ये पार्सल हो सकता है, और उन्होंने कहा कि ये पार्सल हो जाएगा। एक मैं इसे मैं चाहता नहीं, सस्ती है और पार्सल को लेकर जाएंगे तसल्ली से। रात में भूख लगती तो रात में खा के देखते हैं, खाते हैं होटल में। दोस्तों दम मटका बिरयानी लोगों में लोकप्रिय है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे साथ ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सोहेल भाई हैं, जो यहाँ पर दम मटका बिरयानी खाने आए हुए हैं। आप रेगुलर आते हैं? किस तरह का रहता है यहाँ का बिरयानी का टेस्ट? एक बार खाओ तो खाते ही रहता है। अब कौन सा वाला आप प्रीफर करते हैं? आप कौन सा वाला प्रीफर करते हैं? मटका बिरयानी चीज़ वाला। दोस्तों इनका जो प्रेफरेंस रहता है वो चीज़ मटका बिरयानी का रहता है। तो यदि आप वडोदरा आते हैं तो रात्रि बाज़ार ज़रूर आइए, और रात्रि बाज़ार आते हैं तो दम मटका बिरयानी तो टेस्ट के बगैर मत जाइए। और दोस्तों रात के करीब 10 बजने वाले हैं और मैंने राइट टाइम पर इस दम मटका बिरयानी का टेस्ट कर लिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़्यादा रश नहीं है और रिव्यू में भी मुझे मज़ा आया, खाने में बढ़िया लगा। टेस्ट अप टू मार्क है। यदि आप थोड़ा सा कुछ स्पाइसी और कुछ मज़ेदार खाना चाहते हैं रात्रि बाज़ार आइए, यहाँ पे और भी स्टॉल से काफ़ी सारी आपकी मनपसंद चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यदि आप दम मटका बिरयानी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, जो मैंने आपको बताया है।
और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरने वाले हैं। मैं अपनी ब्लॉगिंग के दौरान जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ की फिल्मिंग और वीडियोग्राफी आपके लिए करूँगा, और यदि इसमें आपका साथ मिलता है तो ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और एक बार फिर से मेरे चैनल का नाम याद रख लीजिए, नोमैड लोकेश 99। स्पेलिंग है NOMADLOKESH99। दोस्तों, दम मटका बिरयानी के साथ आज के दिन का समापन यहीं करते हैं। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। गरबा मुझे कवर करना है, लेकिन आई थिंक 1 या 2 दिन बाद मैं गरबा को कवर करूँगा। आज पहला ही दिन है, हालांकि यहाँ तो बताते हैं कि पहले ही दिन से वैसा ही उत्साह होता है, तो ये सफ़र मज़ेदार रहेगा। ये मेरा वडोदरा का ट्रिप है, इस पर आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो पूरे भारत में जो बेस्ट की तलाश में आपके लिए मैं घूमता रहता हूँ, और साथ ही दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ, फूड, कल्चर, रीति रिवाज, रहन सहन, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ।